ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिस्थापक हैं आनंदवर्धन। उन्होंने 9वीं सदी में अपनी रचना ध्वन्यालोक में कहा है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। ध्वनि शब्द की निष्पत्ति ध्वन धातु ई प्रत्यय के संयोग से हुई है। इस ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद है, किंतु पारिभाषिक रूप में अभिनवगुप्त ने इस शब्द के कई अर्थ माने हैं। उनके अनुसार ध्वनि के निम्नलिखित व्युत्पत्तिजन्य अर्थ हैं। ध्वनित यह सह व्यंजक शब्द ध्वनि, जो ध्वनि करे या कराए वह व्यंजक शब्द ध्वनि है। ध्वनित ध्वन्यति वाय सह व्यंजको अर्थ ध्वनि, जो ध्वनित करे या कराए वह व्यंजक अर्थ ध्वनि है। ध्वन्यते इति ध्वनि, जो ध्वनिति किया जाए वह ध्वनि है। इसमें इस अलंकार और वस्तु व्यंग अर्थ ये तीनों रूप आ जाते हैं। ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए वह ध्वनि है। इसके शब्द अर्थ के व्यापार व्यंजना आदि शक्तियों का बोध होता है। ध्वन्यते अस्मिनिति ध्वनि, अर्थात जिसमें वस्तु अलंकार रस आदि ध्वनित हो, काव्य में इसे ध्वनि कहा जाता है। आनंदवर्धन के अनुसार जहाँ अर्थ स्वयं का तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौण करके व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है, अर्थात जहाँ अर्थ स्वयं का तथा शब्द अभिधेय अर्थ को गौण करके व्यंग्यार्थ को प्रकाशित करता है, उस काव्य विशेष को ध्वनि शास्त्र कहते हैं। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख हो और वाच्यार्थ गौण हो, वह ध्वनि काव्य है। आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद का उल्लेख किया है। पहला है ध्वनि काव्य, जिसे उत्तम काव्य भी कहा जाता है। दूसरा है गुणीभूत काव्य, जिसे मध्यम काव्य भी कहा जाता है। तीसरा है चित्र काव्य, जिसे अधम काव्य की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से सुंदर हो, उसे ध्वनि काव्य कहा जाता है। जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से सुंदर हो, उसे गुणीभूत काव्य कहा जाता है। और जहाँ केवल वाच्यार्थ ही सुंदर हो, उसे चित्र काव्य कहा जाता है। अर्थात आनंदवर्धन के अनुसार जिसमें व्यंग्यार्थ का सौंदर्य प्रकट हो उसे ध्वनि काव्य, जिसमें वाच्यार्थ का सौंदर्य प्रकट हो उसे गुणीभूत काव्य, तथा जिसमें केवल वाच्यार्थ ही सुंदर हो उसे चित्र काव्य कहा जाता है। अब हम ध्वनि के भेदों पर विचार करते हैं। आनंदवर्धन ने 3 भेद निर्धारित किया है। पहला है रस ध्वनि, जिस ध्वनि में रस की प्रतीति हो। यह माना जाता है कि रस ध्वनि ही काव्य में श्रेष्ठ है, पर वे काव्य की आत्मा ध्वनि को ही मानते हैं। दूसरा है अलंकार ध्वनि, जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थात प्रतीयमान की प्रतीति अलंकार पर आश्रित हो, उसे अलंकार ध्वनि कहा जाता है। अर्थात अलंकार पर ध्वनि आधारित हो, उसे अलंकार ध्वनि माना जाता है। तीसरा है वस्तु ध्वनि, इसमें कथ्य व्यंग्य रूप में होता है तथा वाच्यार्थ के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उस काव्य को वस्तु ध्वनि कहा जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन में
ध्वनि के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि व्यंजना शक्ति ही इसकी अभिव्यक्ति कर सकती है। मम्मट को एक रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी विरोधी आचार्यों के मत का खंडन किया है। इस सिद्धांत का कई विद्वानों ने विरोध किया। मुकुल भट्ट ने अपने ग्रंथ अभिधावृत्ति मातृका में केवल अभिधा शक्ति को स्वीकार किया है, जबकि आनंदवर्धन ने व्यंजना शक्ति को अपनाया है। प्रतिहारेंदु राज ने ध्वनि को अलंकार का एक अंश माना है। उनका कहना है कि अलंकार में ही ध्वनि समन्वित है, अतः इसे अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। भट्ट नायक ने अपने ग्रंथ हृदय दर्पण में भावकत्व और योजकत्व व्यापारों को स्वीकार किया, व्यंजना को नहीं। आचार्य कुंतक ने अभिधा को स्वीकार किया है। आचार्य धनंजय ने अपने ग्रंथ 10 रूपक में अभिधा को प्रतिस्थापित किया है, व्यंजना को नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार किसी शब्द की पृथक पृथक ध्वनियाँ अर्थ का बोध कराने में असमर्थ रहती हैं और उनके स्फोट द्वारा ही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार काव्य में केवल वाच्यार्थ से काव्यगत मूल सौंदर्य को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। काव्य का वास्तविक अर्थ व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है। इस अर्थ का बोध अभिधा और लचना शब्द शक्ति से नहीं किया जा सकता, यह व्यंजना से ही संभव है, अर्थात ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, जिसका प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया है।